हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होना है। इस चैप्टर से बाबू हर साल 4 से आपको 5 नंबर हर साल ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैं आज वो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो कि सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आ जाएगा। बस जितना मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ उस चैप्टर में से यदि इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा में नहीं छूटेगा यदि इस चैप्टर से आएगा तो। ठीक है, आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप अगला चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे भी जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। 10 से खाली 15 मिनट आप हमें दे दीजिए, तब देखिए मैं आपका ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा से तैयारी करा दूंगा। इस चैनल पर खाली आप 10 से 15 मिनट दे दीजिए। 10 से 15 मिनट आप रील देख लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन मैं आप आज बता रहा हूँ खाली इस चैनल पर 10 से 15 मिनट दे दीजिएगा। ठीक है, रोज आज वीडियो आप लोग क्या करिएगा, रोज देखने का प्रयास करिएगा। आइए अब मैं टाइम को वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक वीडियो समाप्त होने पर बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया और कितना आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। तो पहिल के क्वेश्चन 2026 के पेपर में आएगा, रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो बबुआ याद रखिएगा, रूस की संसद को डायूमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा डायूमा कहते हैं। लगा लीजिए, सीधे 2026 के पेपर में छपने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1975 के। 1919 में थाई इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा लेनिन ने किया था। अगला सवाल देखिए, लगा लीजिए 2026 के पेपर में इस सवाल आने का संभावना है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। बाबू याद रखिएगा इसे, तो याद रखिएगा फरवरी के क्रांति के नाम से जानी जाती है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये भी सवाल आने वाला है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किए थे बाबू। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा लेनिन ने। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा बाबू, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल डायरेक्ट आएगा समझिए 2026 के पेपर में। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1961 में। ये भी सवाल वीवीआई है। रूस में जार का अर्थ क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बाबू, रूस में जार का अर्थ होता है वहां के रूस के सम्राट। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है नो, तो वहां पर जार को कहते हैं वहां के राजा। अगला सवाल लगा लीजिए, मोस्ट मोस्ट वीवीआई सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, इसे MVVI लगा लीजिए और रट लीजिएगा। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, तो इस साल भी पूछेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बबुआ। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, साम्यवाद शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। अथवा इस तरह क्वेश्चन आएगा, नहीं तो पूछेगा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। लगा लीजिएगा इस भी क्वेश्चन को 2026 में नोट कर लीजिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बबुआ, तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा कार्ल मार्क्स नहीं है। अगला सवाल लगा लीजिए 2026 के पेपर में आने वाला है, वार एंड पीस किन की रचना है। वार एंड पीस किन की रचना है बाबू। तो याद रखिएगा स्टालिन की है। बेल्सवी क्रांति कब हुई थी, लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा। बेल्सवी क्रांति कब हुआ था बबुआ, तो नवंबर 1917 में हुआ था। यहाँ तक आकर 13 ठो ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप हमें कमेंट में बताइएगा। अभी तो और 17 ठो ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। और जो मैं वीवीआई ज्यादा लगाया हूँ उसे क्या करिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी पर। और यदि याद है तो वो ठीक है, याद नहीं है तो उसे क्या करिएगा, अभी के अभी अपने कॉपी में एगो नोट बुक बना लीजिए, उसे लिख लीजिएगा।
ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाबू लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है VVI सवाल। लाल सेना का गठन किसने किए थे? तो याद रखिएगा बाबू, लाल सेना का गठन स्टालिन ने किए थे। मंथली सेंटर परीक्षा में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो बाबू याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1824 में हुई थी। लगा लीजिए इंपोर्टेंट 2026 के MVVI सवाल आएगा ही आएगा। बेस्टो लिख की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबूआ, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला सवाल देखिए, रूस का रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, पोलोखनिक था। सारा पुतिन कौन था? सारा पुतिन कौन था? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, बरस्ट पादरी था। लगा लीजिए 2026 के पेपर में ऐसा कुल हो सकता है सवाल आ जाए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था बाबू? तो याद रखिए, नई आर्थिक नीति 1921 में हुआ था। अगला सवाल, या दास कैपिटल के रचना किसने किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल। दास कैपिटल की रचना किसने किए थे बबुआ? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने किए थे। यहाँ तक आकर हम लोग का क्या हुआ, 20 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया और 10 ऑब्जेक्टिव है। आप देख लीजिए पूरा अच्छा से, जो याद नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ उसे याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, रूस के सम्राट क्या कहलाते हैं? तुषगरी कहा था नु, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। अगला सवाल देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? VVI सवाल है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल है। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कार्ल मार्क्स ने किस साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किए थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, एंजलिस ने। अगला, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जारिन किस देश के राजकुमारी थी? लगा लीजिए 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा बबुआ, वो ब्रिटेन के थी। कहाँ के थी? ब्रिटेन के थी। अब देखिए अगला सवाल देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। आखिर साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगलिक ने। और क्वेश्चन पूछ सकता है, एंजलिक और कार्ल मार्क्स ने दोनों मिलकर कौन पत्र जारी किए थे? तो याद रखिएगा, घोषणा पत्र ने। निम्न में से किसे समाजवादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, इनका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल होने वाला है, दास कैपिटल के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 1861 में हुआ था। रूस की वेल्सवी क्रांति के निरोध किसने किए थे बबुआ? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, रूस के वेल्सवी क्रांति के निरोधक किए थे लेनिन ने। किसने किए थे बबुआ? लेनिन ने। और 31 नंबर लगा लीजिए, VVI, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? चाहे खूनी रविवार किसे कहा जाता है? हाँ यही है। तो याद रखिएगा बबुआ, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, 1905 के रविवार के दिन है। बेल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थिलिस किसने लिखे हैं? तो इनका राइट आंसर जाते जाते आप याद कर लीजिएगा, लेनिन ने। यहाँ तक आकर आप लोग का 32 ऑब्जेक्टिव था, जो VVI का हो गया, समाप्त हो गया। अब हमें कमेंट में बताइएगा आपका 32 में कितना मार्क्स आया। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा।
और अब बताइएगा रोज इस पर 15 से 10 मिनट का करें, खाली चैनल पर आप दे दीजिए, तब आपका एक भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।